नमस्कार छात्रों बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रिक्वायरमेंट रिलीज हुई जो कि एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, गुरु घासीराम विश्वविद्यालय, जहां से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुआ है और सभी सब्जेक्टों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है 13/12/2025 को रिलीज की गई है और 26/1/2026 तक ये फॉर्म लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने की है। इसमें आप देखोगे तो रिक्त पदों की संख्या की हम बात करेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, विषय जिससे आप संबंधित हो उसकी बात करेंगे और आवेदन की सभी बातें हम इस पर करेंगे। इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे वीडियो आपको यहीं से मिल सकता है। दूसरा, आपको अगर वेबसाइट पे जाके देखना है तो इस वाले www.gggu.ac.in पे आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो है आवेदन शुल्क जो है 2500 रुपये मांगा गया है। वही अन्य जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है और उससे दिव्यांगजन है, महिला है, उन सब के लिए 1000 रुपये है। तो ये सब चीज आप देख के उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है सबकी अलग अलग है। प्रोफेसर की अलग क्वालिफिकेशन है, एसोसिएट प्रोफेसर की अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग है। उन सभी पर हम क्रम वाइज बात करेंगे। देख के फिर आपको सीट का भी पता चलेगा, फिर आप फॉर्म भरिएगा। आप बने रहिए वीडियो पे। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी हम बात करते हैं, तो इसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें आप देखोगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपका 55% मार्क्स भी होना चाहिए और नेट या कुछ भी उस स्टेट से संबंधित है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये दोनों में से अगर आपका कुछ नहीं है, मतलब कि पीजी तो होता ही है, अगर नेट नहीं है तो आप पीएचडी डिग्री के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हो। अगर पीएचडी डिग्री आपके पास है तभी आप एलिजिबल हो। दूसरा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स भी होने चाहिए। और तीसरा, 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये फॉर्म आप फिल कर सकते हो, अन्यथा ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही आपके पीए रिव्यू में या यूजीसी केयर लिस्ट में आपके 7 रिसर्च पेपर होने चाहिए या 8 रिसर्च पेपर होने ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। प्रोफेसर के लिए जो है पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है, साथ ही 10 रिसर्च पेपर भी होना अनिवार्य है और 10 सालों का एक्सपीरियंस होना मिनिमम ये अनिवार्य है, तभी आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए ही आप फॉर्म फिल करिए। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपको मैंने पहले ही बता दिया था, 26 तारीख है। उससे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जो ये घासीराम विश्वविद्यालय है ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से अगर रिक्वायरमेंट आया है तो इसके लिए आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस वाली वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें ना तो आपको टीए मिलेगा ना ही डीए मिलेगा, किसी भी छात्र को टीए डीए नहीं दिया जाएगा। ये चीज देखते हुए आप फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम कितनी सीट आई है किस वैकेंसी में। जैसे आप छात्रों देखोगे सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी जो है आप देखोगे एक नहीं ये 12 तारीख को आई थी, जिसमें कि आप देखोगे कि बॉटनी में एक वैकेंसी आई है, बायोटेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी और वो भी ये दोनों ईडब्ल्यूएस से है। केमिकल इंजीनियर में एक वैकेंसी है, ये ओबीसी से आई है। कॉमर्स में एक वैकेंसी है, ये आई है एससी कैटेगरी से। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी एससी कैटेगरी से आई है। फॉरेंसिक साइंस में 2 वैकेंसी, ओबीसी की एक और ईडब्ल्यूएस की एक, ये आई है। हिंदी में आप देखोगे एक वैकेंसी जो है पीडब्ल्यूडी से आई है। वही आप देखोगे जो इंजीनियरिंग है इसमें एक वैकेंसी आई है और जेएमसी में एक वैकेंसी। लाइब्रेरियन साइंस में भी एक वैकेंसी आई है, मैनेजमेंट स्टडीज में भी एक वैकेंसी, प्योर एंड अप्लाई फिजिक्स में 2 वैकेंसी और जूलॉजी में एक। टोटल 15 वैकेंसी आई है। ये किस में आई है? प्रोफेसर में। और वही हम एसोसिएट प्रोफेसर की जब बात करते हैं तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी, केमिकल इंजीनियर में एक वैकेंसी, सीएसआईटी में एक वैकेंसी, कॉमर्स में एक वैकेंसी, लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी एक वैकेंसी।
मैनेजमेंट स्टडीज में एक वैकेंसी और सोशल वर्क में भी एक, टोटल 7 वैकेंसी आई है। और वही हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेको में जो है एक वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में एक और फॉरेस्टिक में भी एक, टोटल 3। तो आप देखोगे कि टोटल 25 वैकेंसी आई है वहां से, और आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। डेट से पहले फॉर्म फिल कर दीजिए 26 तारीख से, जैसे कि आपको लास्ट डेट का कोई वो लफड़ा न रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।